नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता वन्दे तो सर्वसिद्धे ध्रुवे अचल मनोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुण मेणे मोह शुद्ध केवली भणिदं संत प्रेमान आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समय सार परमागम विराजमान हैं। अशरीरी होने का यह ग्रंथ है। वास्तव में जब तक यह जीव इस शरीर आदि के संयोग में रहता है तब तक पूर्णतः कभी सुखी नहीं हो पाता और अपने को शरीर मानने से तो अनंत आकुलता और अनंत दुख निरंतर अपने वेदन में चलता रहता है। कभी भी सच्चे सुख की अनुभूति नहीं होती। वास्तविक सुख क्या है ये भी हमें पहचान में नहीं है। हम तो दुख को ही सुख मानते हैं। जो वास्तविक सुख है उसकी तो हमें खबर ही नहीं है, लेकिन जो दुख है उसी दुख में थोड़ा कम दुख हो जाता है तो हम अपने को सुखी मान लेते हैं। और वो कम दुख जो होता है वो कब वापस अनंत दुख में बदल जाएगा इसका एक मिनट का भी कोई विश्वास नहीं, एक सेकंड की भी हम गारंटी नहीं ले सकते। जैसे अभी हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, पुण्य के उदय से सब शांति मिल गई, भोजन मिल जाता है, गर्मी लगती है तो पंखा मिल जाता है, प्यास लगती तो पानी मिल जाता है, सही ना। सब व्यवस्थाएं बनी हुई ना, लेकिन ये व्यवस्था कितनी देर बनी रहेगी। अभी जरा सी कोई तकलीफ हो और हार्ट फेल हो जाए और अगर त्रियंच गति का बंद हो जाए तो अभी त्रियंच गति में ढूर हो जाएंगे। नरक गति का बंद हो जाए तो नारकी हो जाएंगे, समझ में आए, देव गति में चले जाएंगे और वापस मनुष्य हो गए, निर्धन के घर में हो जाएंगे। और मज़ेदार बात यह है कि ये जो थोड़ा सा पुण्य का उदय है ये तो रेगिस्तान में एक बूंद के जैसा है। अपन को अनंत आकुलता से जो बचने का उपाय है वो अपनी आत्मा की पहचान करना ही है असली उपाय। अपन को ये गफलत बनी रहती है कि आत्मा की पहचान करने से क्या होगा। आत्मा की पहचान करके ही आज तक जितने जीव सुखी हुए हैं वे केवल आत्मा की पहचान से, आत्मा के अनुभव से, अपने स्वरूप में लीन होने पर ही हुए हैं। और ये जो संसार का सुख है ये सुख नहीं है, ये तो दुख ही है। मिथ्यात्व के कारण अपने को सुख लगता है सुख नहीं, लेकिन मिथ्यात्व के कारण ऐसा लगता है कि सुख है। अगर वास्तव में ये सुख होता, संसार में सुखी होने का कोई उपाय होता तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष इस वसुंधरा पर आए और उन्होंने भी
ये पंच इंद्री के विषय भोगों का त्याग कर कर आत्मस्वरूप में स्थिर होकर मुक्ति के मार्ग को ही वर्ण किया। अरे हमारे और आपके पास क्या पुण्य का उदय है। तीर्थंकर भगवान के पास तो साक्षात सौधर्मेंद्र खड़ा है। संसार का सर्वोत्कृष्ट सुख जो कुछ हो सकता है वो तीर्थंकर भगवान के पास होता है कि नहीं? बोलो, है? सौधर्मेंद्र जिनकी सेवा में खड़ा रहता हो, देवों के द्वारा जिनकी सेवा होती हो, स्वर्गों से जिनका भोजन आभूषण आते हो, जिनके शरीर ऐसा बलशाली है कि अगर पत्थर पे लोहे पे कहीं पर भी हाथ पटक दे तो वो टूट जाए, हाथ का कुछ होने वाला नहीं है। वज्र विषम नाराज सहनन। उनके जितनी सुंदर काया, उनके जैसा घर में माया, उनके जैसी कुलवंती सुंदर स्त्री इस जगत में देखने ना मिले। समझ में आया है? और निरोगी काया, अपने जैसा खांसी सर्दी जुकाम होता है क्या? अपने जैसे अपन यहाँ बैठे, सच बात बताओ, अपने में से एक व्यक्ति भी पूरी तरह स्वस्थ है क्या? कह सकते हो कि हाँ सब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ? अभी कहोगे नहीं और थोड़ी देर बाद कमर में दर्द हो जाएगा, आसन बदलते फिरोगे, कहोगे प्रवचन ज़्यादा हो गया, गर्मी बहुत लग रही। समझ में आया? सिर दर्द होने लगता है, भूख नहीं लगती, कभी तकलीफ कुछ, माने कितने शरीर के रोग, अनंत वेदना चलती रहती है। और फिर भी अपन अपने को संसार में अगर सुखी मानते हैं तो ये सब मिथ्यात्व की महिमा जानो, ये सब मोह की महिमा जानो। ठीक है? तो आचार्य कहते हैं कि संसार में अगर सुख होता तो वास्तव में फिर तीर्थंकर आदि जैसे महान वैभवशाली पुण्यशाली जीव संसार को छोड़कर नहीं जाते। क्यों जाते? तो अपन के पास क्या तीर्थंकरों से ज़्यादा पुण्य का उदय है क्या, जो अपन को संसार में अच्छा लग रहा है? थोड़ा गहराई से विचार करो। ये स्त्री पुत्र मकान दुकान, जिनके मोह में अपन पागल हुए जा रहे हैं, जिनके मोह में अपन आत्मा की विराधना कर रहे हैं। आप कहोगे साहब हम आत्मा की विराधना कहाँ कर रहे हैं? हम तो रोज स्वाध्याय में आते हैं। आत्मा का अनुभव नहीं करना, आत्मा की श्रद्धा नहीं करना, अपने को आत्मा जानना मानना नहीं, ये आत्मा की विराधना ही है। समझ में आया? तो अगर अपन को 24 घंटे आत्मा ध्यान ही नहीं आता और मंदिर में स्वाध्याय में आके थोड़ी देर आत्मा की चर्चा कर लेते हैं और घर चले जाते हैं और कसाय रूप पढ़ने में धोकर कसाय में ही मजा मानते हैं, कसाय का दुख भाषित नहीं होता, राग द्वेष का दुख भाषित नहीं होता, अहंकार का दुख भाषित नहीं होता, दूसरे जीवों को नीचा दिखाने की भावना, अपने को ऊंचा बताने की भावना, मैं बड़ा पंडित तू छोटा पंडित, ये जो महामान कसाय चल रही है, ये जो दुख की अनुभूतियाँ हैं, ये तुझे दुख नहीं लगता तो अपन एक नंबर के मिथ्या दृष्टि हैं। देखो भाई, सम्यक दृष्टि के कसाय तो होती है, लेकिन सम्यक दृष्टि को कसाय में उपादेय बुद्धि नहीं होती। सम्यक दृष्टि को भी थोड़ी देर के लिए किसी के प्रति बैर भाव, क्रोध का भाव आ जाता है, लेकिन कुछ ही क्षण में जैसे ही वो तत्व विचार करता है तो कसायों की गर्मी तुरंत शांत हो जाती है और जिसके प्रति कसाय होती है सामने से जाके उसको उत्तम क्षमा बोलता है। नहीं समझ में आया? ज्ञानी की परिणति कैसी होती है? ज्ञानी की परिणति ऐसी होती है कि मेरे परिणाम बिगड़े, ये तो महापाप है ही, ये तो मेरा अपराध है ही, लेकिन मेरे निमित्त से किसी दूसरे जीव के परिणाम बिगड़े, ये भी मेरा अपराध है। बोलो, कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं, हमें क्या लेना देना साहब, हमने थोड़ी कोई गलती करी थी, और वे बुरा माने तो मानते रहे, हम तो क्षमा भाव, हमने कोई गलती नहीं करी, हम किस बात की क्षमा मांगे? नहीं, ज्ञानी ऐसा नहीं होता। ज्ञानी को ऐसा भी दिखता है कि मेरी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, लेकिन ये ज्ञानी है ना,
तो इसको अंदर से ऐसा भाव आता है, अरे इस बेचारे जीव को आत्मज्ञान नहीं है, इसको अपने स्वरूप की खबर नहीं है, तो इसलिए इसका कसाय करना तो ठीक है, ये तो कसाय से पीड़ित हो गई, लेकिन मेरे निमित्त से कसाय करे ये ठीक नहीं। तो जाके कहते कि भैया तुम्हें मेरे प्रति कसाय है क्षमा, तुम क्रोधित मत हो, तुम तकलीफ में मत मानो, मेरे गलती से वो शब्द निकल गया। तो ज्ञानी के कसाय हो, लेकिन कसाय को लंबाता नहीं और कसाय को उपादेय मानता नहीं। अगर अपन स्वाध्याय करते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं और अपन के छोटे छोटे पैर सालों से चले आ रहे हैं और अपन कसाय से जल रहे हैं और अपन कहते हैं कि हम तो स्वाध्याय करते, हमें किसी से लेना देना नहीं है। कल मैं किसी भाई को समझा रहा था, देखो भाई, मुनिराज ने ये समाज, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार ये सब छोड़ दिए, इसलिए मुनिराज को तो समाज से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें समाज से बना के चलने की जरूरत नहीं है, उन्हें समाज से बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। वे तो वनवासी, एकांतवासी, आत्मध्यानी, ज्ञानी, ध्यानी पुरुष होते हैं, वीतरागी संत होते हैं, इसलिए उनकी परिणति की तो बात ही अलग है। लेकिन जो अपन गृहस्थ होते हैं, और अपन गृहस्थ होते हैं तो गृहस्थ होते इसलिए है कि अपन को भी वैराग नहीं आया, अभी अपने 3 कसाय का अभाव नहीं हुआ, अपन के 2 कसाय का अभाव नहीं हुआ, समझ में आया? इसीलिए तो अपन गृहस्थ हैं ना। तो गृहस्थ हैं तो गृहस्थ में रहते हैं तो अपन को समाज से झगड़ा करके कसाय से पीड़ित होते रहना ये समझदारी की बात नहीं है। और समाज कभी भी एक व्यक्ति के अनुसार नहीं चलती, समाज तो समाज है, परंपराएं तो परंपराएं हैं, समाज में तो जो चलता है सो चलता है। इसलिए समाज की परंपराओं से ज्ञानी दुखी नहीं होते। ज्ञानी तो जानते हैं, लेकिन ज्ञानी कभी भी समाज से कसाय नहीं करते, समाज को लेकर दुखी नहीं होते। क्यों बता रहा हूँ मैं ये बात कि अपन को गृहस्थ जीवन है और अपन कितने ही कोशिश कर लें, अपने को विकल्प आए बिना रहता नहीं, होता है कि नहीं? जैसे मान के चलो, अभी आप मंदिर में आ गए, सुनना ध्यान से, सुरेंद्र जी और किसके नाम आ गए, मेरे को तो नाम भी याद नहीं रहते हैं, धन सिंह जी, समझ में आया भाई साहब, बाबू जी? क्या होता है, जैसे अपने यहाँ कोई विद्वान है, उदाहरण दे रहा हूँ मैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, और तुमने कहा हम किसी को नहीं सुनते, समझ में आया? ठीक है, अच्छी बात है, और तुम घर में बैठी रहे, तो अभी तुम्हारी वीतराग परिणति इतनी अच्छी नहीं है कि तुम्हें विकल्प नहीं आए। जैसे ही कोई स्वाध्याय से निकल के आएगा, क्या कह रहे थे, क्या बताया है, चुपचाप इधर आओ, हैं सही बता रहे कि नहीं बता रहे? क्यों आया तुम्हें विकल्प? क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कसाय है। तुम कहने को तो घर में बैठ जाते हो, लेकिन शांति से नहीं बैठते, क्योंकि शांति से बैठने के लिए जो वीतरागता चाहिए परिणति में वो है ही नहीं। हम शुद्ध भोजन करने तो लगते हैं, लेकिन पड़ोसी की थाली में जरूर देखते रहते हैं कि ये अशुद्ध तो नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे अंदर वो वीतरागता उस जाति की नहीं है। मैं अभी धन सिंह जी को समझा रहा था कि देखो, तीर्थंकर 3 ज्ञान के धारी होते हैं जन्म से, और छायक सम्यक दृष्टि होते हैं कि नहीं होते हैं, और चौथे गुणस्थान में करोड़ों वर्षों तक रहते कि नहीं रहते, और सामान्य आदमी बन के नहीं रहते, उस राज्य के राजा होते हैं। सारी प्रजा उनकी सुनती है कि नहीं? अरे प्रजा क्या, देवता तक सुनते हैं उनकी, ठीक है कि नहीं है? और उनमें ताकत कितनी होती है? इतनी होती है कि पूरे के पूरे नगर को उठा के फेंक दे, पूरे, समझ में? कितने अनंत बल के धनी बता रहे ना, बहुत ताकतवर हैं, इतनी शक्ति उनके अंदर है, सारी प्रजा उनकी सुनती है, ध्यान से देना। और यहाँ तक कि
असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प इनका भी उपदेश दे देते हैं। माने उनको प्रवचन करना नहीं आता, लेक्चर देना नहीं आता, ये तो नहीं कह सकते ना आप, बोलो जल्दी। तो मेरा प्रश्न है कि धर्म का उपदेश क्यों नहीं देते? भाई जब आप प्रजा को उनके खाने पीने की व्यवस्था बता सकते हो, खेती करने की व्यवस्था बता सकते हो, तलवार चलाने की व्यवस्था बता सकते हो, युद्ध लड़ने की कला सिखा सकते हो, तो धर्म की कला क्यों नहीं सिखाते? बोलो। और पता है, एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के काल में बहुत गैप होता है। माने एक तीर्थंकर परमात्मा जाते हैं और जब तक दूसरे आते हैं तो बहुत टाइम होता है बीच में। और सच्ची बात तो ये है कि धर्म का उपदेश देना चाहिए ना भाई। धर्म का उपदेश दे तो जीव सम्यक दृष्टि हो, धर्मात्मा हो, धर्म आवे, लेकिन कुछ भी नहीं देते वो। और जो दीक्षा लेने के बाद मौन और ले लेते हैं। तो मेरा प्रश्न है, तीर्थंकर राजमार्गी होते हैं कि अपवाद मार्गी होते हैं? बोलो जल्दी। तो अपन अपवाद मार्गी हैं कि नहीं? क्योंकि राजमार्ग तो यही है कि 14 गुणस्थान में 5वें गुणस्थान में कोई उपदेश की बात ही नहीं है। यहाँ तक कि मुनिराज को कोई उपदेश देने की बात नहीं है, क्योंकि अगर वो राजमार्ग होता तो फिर वो भी देते। वास्तविकता इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ी बात है। देखो, सबसे पहली बात तो अगर वे 4थे गुणस्थान में धर्म का उपदेश दे, आत्मा की बात समझाए, तो सबसे पहला प्रश्न यही आएगा कि महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो। जब आत्मा ही सारभूत तत्व है और देह और आत्मा भिन्न भिन्न है और ये पंचेंद्रिय के विषय भोगों में कोई सुख नहीं है, ये राजा महाराजा के पद छोड़ने योग्य है, तो तुम राजा क्यों बने हो? अब इसका क्या उत्तर देवे? अब वे कहें कि भैया हमारे चारित्र मोह का उदय है, तो जनता क्या कहेगी? महाराज हमारे भी चारित्र मोह का उदय है, तुम भी शांत रहो और हमें भी शांत रहने दो। आइए समझ में, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज हमारी और आपकी प्रॉब्लम क्या है? ये जो मैं प्रवचन आपको सुना रहा हूँ, ये उतना असरदार क्यों नहीं होता? बात तो मूल जनवाणी की है ना, बात तो सर्वज्ञ भगवंतों की है ना, फिर भी हम पर असर क्यों नहीं होता? इसलिए कि सुनाने वाला वीतरागी नहीं है। अब वो सुनाने वाला वीतरागी नहीं है तो उसके प्रति हमारी वैसी श्रद्धा नहीं होती जिस श्रद्धा से वो धर्म प्रवेश करता है। इसलिए स्वाध्याय वाली सभाओं में स्वाध्याय तो बहुत होता है, तत्व चर्चा तो बहुत होती है, सम्यक दर्शन की बड़ी बारीकी से चर्चा होती है, लेकिन सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है। मैंने एक बार हस्तिनापुर की एक गोष्ठी थी, वहाँ पर एक बात बोली थी कि हम लोगों की हालत ऐसी है कि सम्यक दर्शन की चर्चा तो बहुत करेंगे, लेकिन सम्यक दर्शन होने किसी को नहीं देंगे। गीत तो खूब गाएंगे सम्यक दर्शन के, लेकिन गलती से अगर किसी ने बोला कि वो विवेक आए थे ना दिल्ली वाले, भैया वो तो सम्यक दृष्टि, हाँ तुम्हारा तो बाप का राज है, किसी को भी सम्यक दृष्टि बना दो। बोलो, हम किसी को सम्यक दृष्टि मानने को तैयार होते हैं? हृदय से हाथ रख के बताओ। जो इतिहास में हो गए उनको तो तुम मान ही लेते हो, क्योंकि उनसे अब तुम्हारा मुकाबला नहीं है, वे तो मैदान छोड़ के जा चुके। जो मैदान में हैं, जो अपने आमने सामने हैं, उनमें से तुम सम्यक दृष्टि मान के दिखाओ। उसमें पता क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर ये सम्यक दृष्टि है तो फिर क्या मैं मिथ्या दृष्टि हूँ? नहीं समझ में आया?
इसलिए अगर तुम सम्यक दृष्टि तो हम भी ना, वरना तुम भी मिथ्या दृष्टि और हम भी। समझ में आया? ये बड़े पंडित छोटे पंडितों के बीच में लड़ाई क्यों होती है? लड़ाई माने अंदर कसाय को वो बताते नहीं है, लेकिन पता सब रहता है। क्यों? क्योंकि उसको ये तकलीफ होती है कि जे मेरे से छोटा हो के जे इतना बड़ा धर्मात्मा कैसे हो सकता है, इसको लोग कैसे इतना मान रहे हैं, अंदर उसको कसाय चलती है। और कभी कभी वो कहता है अरे जनता का तो कुछ भी नहीं है, किसी को भी कुछ सुनती है, तो तुझे क्यों नहीं सुनती? इसी कसाय समझ में वो अंदर में अहंकार को चोट पड़ती है। इसलिए अपन के अंतरंग में सुनने वाले के प्रति वो श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल अपने जैसा ही रागी द्वेषी दिखाई देता है। और मजेदार बात है, इसलिए चर्चा चलती है, लेकिन वो श्रद्धान का उदय वो जैसा होना चाहिए वो वैसा नहीं होता, क्योंकि हम अंतरंग में वो भाव दशा ला ही नहीं पाते, वो शुद्धता पवित्रता। और मजेदार बात है, चौथे गुण स्थान वाले के औदिक भाव होते हैं। क्या होते हैं? पंचगुण स्थान वाले के क्या होते हैं? औदिक भाव। तो वो जब प्रवचन करता है तो वो अपने औदिक भाव अपने प्रवचन में मिक्स करता है। उसकी जहाँ कसाय होगी वो घुमा फिरा के वो बात बोलेगा। समझ में आया? क्योंकि उसके अंदर वो वितरागता तो है नहीं, वो पवित्रता तो है नहीं। आया समझ? और वो श्रोता जो बैठा है वो तुरंत अपने ऊपर ले लेते कि जय कमेंट्स पंडित जी ने हम पे किया है। क्यों? क्योंकि उसको लोकल है ना, वो एक गांव का जोगी जोगना और आन गांव ते सिद्ध क्यों कहलाता है पता? क्योंकि तुम लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। आया समझ में? 4 दिन के लिए आया मैं तुम्हारे पास, समझ में आया? तो देखो सब लोग यहाँ सुनने आ रहे हैं, लेकिन लोकल के आदमी के बारे में तुम सब कुछ जानते हो, तो उसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा और बिल्कुल नहीं होती। इसलिए बाहर से बुलाओ तो आदमी बहुत अच्छे से सुनता है, और घर का ही आदमी बैठा हो तो आओ हम जानते हुए कितने बड़ी पंडित है, हमें पता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसके औदिक भावों का परिचय है। और हम कहते तो हैं कि यह भगवान आत्मा औदिक भावों से भिन्न है, कहते कि नहीं कहते? आशीष बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? क्या बोलते हैं कि यह औदिक भावों से भगवान आत्मा भिन्न है। लेकिन अपन हर टाइम हर आत्मा को औदिक भाव के अलावा किससे देखते हैं बताओ? पकड़ में आया? प्रश्न समझ में आया? अपन बोलते तो कि आत्मा छायक भाव से भी भिन्न है, लेकिन छायक भाव तो है ही नहीं, सो भिन्न की तो क्या बात कहना। अपन तो अभी वर्तमान में औदिक भाव से चल रहे ना, तो अपन औदिक भाव से भिन्न देख पाते हैं क्या? बोलो, मैं अच्छा पंडित हूँ या बड़ा पंडित या छोटा पंडित है, कैसा पंडित, ये आप कैसे नक्की करते हो? मेरे को भगवान देखकर, मेरी आत्मा को देखकर, काय को देख के करते हो? औदिक भाव को देखकर। और औदिक भाव भी कौन से? तुम्हारे अनुकूल पड़ जाए वो। अगर औदिक भाव तुम्हारे प्रतिकूल पड़ जाए, नहीं समझ में आया, तो बस बात खत्म हो गई। ऐसे ही रहता है ना। अब ऐसा होने के कारण क्या होता है, आदमी के अंदर मायाचार पैदा होता चला जाता है। विवेक जी, मायाचार क्यों पैदा होता है? क्योंकि उसे समाज की नब्ज पता चल गई कि ये समाज कैसे पंडित को बड़ा मानेगी। तो समाज के सामने, या कोई संत साधु भी, फिर वे समाज के सामने, अगर मिथ्या दृष्टि है तो फिर वे समाज के सामने अच्छे आचरण का ढोंग चालू हो जाता है। आया समझ में? पकड़ में आया कि नहीं आया? वो मायाचार सहज आता है। फिर नहीं समझ में आया मैं क्या कहना चाहता? मैं एकदम चुपचाप रहूँगा, गंभीर चलूँगा, आपसे बड़ी गंभीरता से बात करूँगा, तो आपको लगेगा पंडित जी बहुत चिंतनशील हैं, बहुत गंभीर परिणति के हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और घर से ही 2-4 नियम कायदे बना के भेज दूंगा कि ऐसे ऐसे चाहिए। भैया पंडित जी बहुत स्पेशल पंडित जी आ रहे हैं,
और मज़ेदार बात है, तुम्हें जितना मैं परेशान करूँगा तुम मुझे उतना बड़ा पंडित मानोगे, और तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा तो कहोगे तो यार क्या। एक बार अष्टांगा में कहीं जाना था, तो एक किसी का फोन आया, बोले साहब क्या क्या लेंगे, क्या क्या करेंगे, ये पूछोगे। मैंने कहा परेशान करवाना है कि शांति से रहना है। बोले साहब समझ में नहीं आया। मैंने कहा देखो लिखो, 8 दिन तक कुएं का पानी पीऊँगा। समझ में आया कि नहीं? 8 दिन तक ये वाला पंखा नहीं लूँगा, हाथ से चलाने वाला लूँगा, और चाहिए 2 आदमी चलाने वाले। समझ में आया? 8 दिन तक। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे जो है ऐसे चाहिए, मंदिर के पास मैं पैदल ही चल सकता हूँ, वाहन इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि सारी व्यवस्था तो बनानी किसको है? समाज को, खुद को तो बनानी नहीं। और जब मैं कह दूँगा हरी नहीं खाऊँगा तो तुम किशमिश की सब्जी, ये सब्जी, वो सब्जी, फला सब्जी, दिमाग लगाती बहनों का बेचारा पूरे दिन निकल जाए कि पंडित जी ये नहीं लेते, पंडित जी बेसन नहीं लेते, पंडित जी को क्या करें, किशमिश पीस के सब्जी बनाए कि काजू पीस के सब्जी बनाए, क्या करें? नहीं समझ में आया? और आप देखोगे ऐसा धर्म पालना बहुत सरल है, क्योंकि व्यवस्था तो बनानी है तुम्हें, मेरी पत्नी को तो बनानी है ना। और 8 दिन हम बढ़िया धर्मात्मा भी कहलाते हैं, लोगों की नज़रों में बड़े भी हो जाते हैं। और 8 दिन बाद जब हम अपने घर जाएंगे तो हमें कुछ करना नहीं हो। तुम पूछोगे पंडित जी हमारे यहाँ तो बहुत नियम पालते थे, तो वो तो मैंने सिर्फ अष्टांगा के लिए लिए थे। कितना सरल है जीवन में ढोंग करना। अगर असली आचरण पालना है तो अपनी दम पर पाल कर देखो, तब पता चलता है कि कितना आचरण के प्रति प्रेम है। नहीं समझ में आया? तुम्हारे लिए पानी दूसरे छान रहे हैं, तुम्हारे नहाने का पानी दूसरे छान रहे हैं, बेचारे सब लगे हुए हैं, और बस ये बाबूजी त्यागी वृत्ति बने बैठे हैं। बोले पानी, बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। बोले महाराज ये शुद्ध नहीं है। बोले श्रावक तो बोला है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। तो बोले साहब हम कह रहे शुद्ध नहीं है। तो कोई बात नहीं, फिर भी ले आओ, पाप तो कैसे लगेगा? ऐसा धर्म है ये कि पोपा भाई का राज है। किसी को ऐसा धर्म बताओगे तो हंसेगा नहीं कि क्या है ये सब, ये क्या चलता है? लेकिन अपना तो धर्म दूसरों के भरोसे चलता है। तो देखो भाई, ये औदिक भाव, इनसे किसी को देखना महापाप है। कल गुरुदेव श्री का वचन था कि मैंने तो भैया पर्याय दृष्टि से देखना बंद कर दिया है, मुझे तो अब सब जीव बने बनाए भगवान दिखाई देते हैं, इसलिए मुझे तो किसी से कोई लेना देना है नहीं। ये औदिक भावों से भिन्न कहना आसान है, लेकिन औदिक भावों से भिन्न देखना बहुत मुश्किल है। आत्मा खाता पीता नहीं, आत्मा ज्ञाता है, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन रात दिन स्वयं को भी खाने पीने वाला और दूसरे को भी खाने पीने वाला देखता है। और हम जब तक ऐसा देखते रहेंगे, ऐसा मानते रहेंगे, हमें तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। हम सब पूछते हैं कि पंडित जी आत्मानुभव के लिए क्या करें? यही करो कि सबको भगवान देखो, औदिक भावों से भिन्न देखो, ज्ञान स्वभावी देखो, और अपने को भी ज्ञान स्वभावी देखो, और ज़्यादा से ज़्यादा राग के काल में ज्ञान का वेदन करो। यही आत्मानुभूति का उपाय है। भाई स्वाध्याय करने के बाद भी अगर हमारे अंदर से कसाय बनी रहती है तो हमारा स्वाध्याय व्यर्थ जा रहा है।
कल एक बहन जी पूछ रही थी कि पंडित जी हमें आत्मानुभव तो नहीं हो रहा है, लेकिन हमें आत्मा की रुचि तो है, तो हमें अगले भाव में तो हो जाएगा ना है। तो हमने कहा अगले भाव पे टाल के इस भाव से बचने की कोशिश मत करना, इस भाव में क्यों नहीं हो रहा है ये प्रश्न करो, क्योंकि ये हमें बहुत आसान लगती हैं ये बातें कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म पे टाल दो, लेकिन आशा बनी रहने दो। आशा से क्या चलता है? संसार। तो एक धर्म की भी आशा बना दो कि जो जीव तत्व को, धर्म को, जिनवाणी को प्रीति पूर्वक सुनता है वो जीव गारंटी से कुछ ही काल में निर्वाण की प्राप्ति करता है। तो अपन को क्या लगता कि अपन तो तत्व को प्रीति पूर्वक सुनते हैं, ये प्रीति पूर्वक समझते हो क्या कहलाता है? प्रीति पूर्वक माने तत्व की ऐसी रुचि कि 24 घंटे उस तत्व की महिमा आती रहे, 24 घंटे उस गायक की महिमा आती रहे। जैसे अपन पुराने ज़माने में सीरियल देखते थे ना, संडे टू संडे आता था। कौन सा सीरियल आता था संडे टू संडे? रामायण, महाभारत, एक और आता था शक्तिमान, और एक और आता था चंद्रकांता, और एक और आता था अलिफ लैला। समझ में आया? और आदमी बिल्कुल अब सिंदबाद कैसे जहाज पार करेगा यार, अगले संडे बताएंगे यार, एक हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा। अब बेचारा सिंदबाद ही सिंदबाद दिखता है उसे, वो कहलाती प्रीति। अब रामायण में अब राम जा रहे हैं वहाँ सीता को लेने, अब ऐसा 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 वही घूमता है उसके दिमाग में। ऐसे ही तत्व प्रति चित्ते ने एन वार्तापी ही सुरता कर दे कि ऐसी तत्व की प्रीति कि उसे 24 घंटे अपनी आत्मा की धुन सवार रहती है। ऐसा जीव 100% कुछ ही काल में मुक्ति को वरता है, 2-4 भाव में मोक्ष चला जाता है। लेकिन वो प्रीति अगर अपने अंदर ऐसी नहीं है, अपन स्वाध्याय में आके भी आधे मन से सुनते हैं और स्वाध्याय के बाहर जाकर तो सब भूले ही भाल जाते हैं और अपनी दुकान में अपने संयोगों में मस्त हो जाते हैं, उसका नाम तत्व प्रीति नहीं है। ये तो पता, ये जो अगले भाव की बात है वो भी कैसी बात है कि जो जीव खूब प्रीति पूर्वक देशना लब्धि में सुनता हो, खूब तत्व का विचार करता हो, फिर भी कुछ ऐसी पर्यायगत योग्यता हो कि वर्तमान में सम्यक दर्शन प्रकट ना हो। समझ में आया? तो ऐसे जीवों को है कि भैया कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा। लेकिन कोई प्रमादी रहे, आलसी रहे, तत्व विचार आदि में उपयोग ही नहीं लगाए और भ्रम से मैं तो भाई साहब बस गुरुदेव का बन गया हूँ, मैं तो गुरुदेव को सुनता हूँ, मैं तो गुरुदेव, एक कई लोगों को पता नहीं, एक ऐसे हठाग्रह बन जाते, हम तो सिर्फ गुरुदेव के सुनते और किसी को नहीं। तो क्या हो गया, मोक्ष चले जाओगे क्या? कितनों को पहुंचा दिया गुरुदेव ने मोक्ष, वो कितने चले गए? हम तो गुरुदेव के जो निकट में रहे ना, उनको अभी भी जिंदा है बहुत, उनको देखते हैं क्या हालत है उनकी। छोटी छोटी सी कसाय लेके बैठे रहते हैं, कसायों से तड़पते रहते हैं, बेचैन होते रहते हैं। वो कहते हमने गुरुदेव को सुना, तो क्या हुआ भैया? जब अपन तीर्थंकरों को सुन के आ गए, नहीं समझ में आया? कोई निमित्त कुछ नहीं करता, गुरुदेव भी निमित्त हैं, उपादान नहीं। क्या पूज्य गुरुदेव श्री से किसी ने पूछा कि सम्यक दर्शन में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सम्यक दर्शन नहीं होने का कारण क्या है? तो क्या उत्तर दिया गुरुदेव ने? याद है किसी को? है? हाँ, बहुत अच्छा। और भी दिया एक, निमित्ताधीन दृष्टि सम्यक दर्शन में सबसे बड़ी बाधा है। ये बात जिस गुरुदेव ने हमें बताई, हमने उसी की दृष्टि कर ली।
अभी एक भाई साहब मुझे मिले क्या, मिले तो नहीं लेकिन मिलने के पहले ही मिले, समझ में आया कि नहीं आया। तो मेरे पास खबर आई कि उनको किसी ने कोई बात कही, तो बोले साहब मैं ये बात जब तक नहीं मानूंगा जब तक गुरुदेव ने अपने मुख से नहीं कही होगी। ये कौन सा प्रमाण बदल लगा है, क्या है ये सब? हर बात कह पाएंगे गुरुदेव? बोलो हर बात कह पाएंगे क्या वो? भाई जिनवाणी में ऐसी हजारों बातें होंगी जो गुरुदेव श्री की चर्चा में आ ही नहीं होंगी, क्या कर लोगे आप? और फिर दूसरी बात, जैन धर्म का तो ये है ही नहीं कि हम तो सब एक ही व्यक्ति को प्रमाण मान। जैन धर्म में तो आगम प्रमाण है, और आगम के अनुसार जो चर्चा आती है उसे तर्क से, युक्ति से परीक्षा करके कसौटी पर कसकर उसे स्वीकार करते हैं। जिनकी परीक्षा हो जाती है परीक्षा करना, और जिनकी नहीं होती है उन्हें आज्ञा से मानना। सो मज़ेदार बात यह है कि जिन्हें आज्ञा से मानना है उनसे सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है, और जिनसे सम्यक दर्शन होता है उनकी परीक्षा आसानी से हो सकती है। आया समझ में कि नहीं? तो ऐसे हटाग्रह कर लेते कई लोग, हम तो साहब इनके अलावा किसी को नहीं। तो ठीक है, लेकिन इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे बोलने में ऐसी स्मेल आती है, ऐसी बदबू आती है कि बस यही व्यक्ति अकेला सम्यक दृष्टि हुआ है इस पृथ्वी पे, बाकी सब मिथ्या दृष्टि है। ऐसे हठाग्रह नहीं होना चाहिए। देखो हमारा प्रेम अपना होना चाहिए, लेकिन हमारे प्रेम में दूसरे का अनादर नहीं होना चाहिए। हमारा अपने गुरु से प्रेम बहुत हो, लेकिन अन्य गुरु की निंदा नहीं होनी चाहिए। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर हम दूसरे की निंदा करते हैं तो वो तुम्हें गुरु का प्रेम नहीं, गुरु का पक्ष हो गया है। और पक्षपाती को सम्यक दर्शन नहीं होता। ठीक है, कुछ बोल रहा हूं तो बोल लेना, डरना नहीं। समझ में आया? हाँ, क्यों डरना, किस लिए डरना? मेरी बात नहीं जमे तो उठ के चले जाना। समझ में आया? जमे तो बताना, लेकिन मन में शंका रख के नहीं जाना। देखो भाई, मन में शंका रख के जाओगे और जब मैं चला जाऊंगा पीठ पीछे मेरी बुराई करोगे तो ये तुम्हें पाप लगेगा। समझ में आया? अच्छी परिणति नहीं है ये। और अगर मन में शंका होगी और मेरे से बात करोगे, पूछोगे कि भाई साहब हमें ये बात समझ में नहीं आई, तो अपन दोनों बैठ के डिस्कस करेंगे। यही तो साधर्मी पढ़ने की बात है। लेकिन बस कसाय रख के बैठे रहना और अपने को हीरो समझना, ये कोई धार्मिक का लक्षण नहीं है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। और गुरु का आग्रह ऐसा, आजकल ये वर्तमान में गुरुओं का आग्रह बढ़ता ही चला जा रहा है। व्यक्तिवाद इतना हावी हो रहा है, एक साधु को दूसरा साधु नहीं सुहारा। एक आश्रम जिस साधु का बन गया उसमें दूसरा नहीं रुक सकता। ये सब अच्छी बात नहीं है। वीतरागियों के लिए ये शोभा की बात नहीं है। अरे वीतरागियों की वीतरागता तो देखने योग्य होती ही है, लेकिन वीतरागियों का राग भी देखने योग्य होता है। क्या बोला मैंने? वीत, हाँ ये बात सुन लो अच्छे से। वीतरागियों की वीतरागता तो देखने योग्य, नमने योग्य, नमस्कार के योग्य, वंदन के योग्य होती ही है, लेकिन वीतरागियों का राग भी प्रशंसा के योग्य होता है। वीतरागता देखने में आती कहाँ है? वीतरागता देखने में आती कहाँ और देखने की चीज भी कहाँ? हाँ, वीतरागता ही देखने की चीज है। समझ में आया? वीत तुम्हें नहीं दिखती वो अलग बात है, ये भगवान वीतरागी हैं, तो इनमें वीतरागता ही तो देखने आते हैं कि हे प्रभु ऐसा ही मेरा स्वभाव है, ये राग देश मेरी भी हट जाए। ये वीतरागता देखो ना, फिर जो उस वीतरागता के मार्ग पे चलते हैं
ऐसे मुनिराज, ऐसे श्रावक, उनके अंदर भी जो क्षमा आदि एक देश में प्रकट हुए हैं वे भी वहाँ देखने योग्य हैं। उनकी भी मुनिराज की क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, वो कैसे हैं मुनिराज। और जरूरी नहीं है कि मुनिराज तुम्हें प्रत्यक्ष देखने मिले तो ही कहना। अरे जो मुनिराजों का वर्णन शास्त्रों में है वो वहाँ से भी उनकी वीतरागता के दिग्दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। राजा सैनिक और यशोधर मुनिराज सर्प डाल दिया और चेलना के निमित्त से वो स्वर्ग वाली वो कहानी, और फिर उनने दोनों को आशीर्वाद दिया धर्म वृद्धि रस्तु, न 1% विकल्प, इसके प्रति विशेष राग द्वेष, कोई ऐसा भाव, तो ये वीतरागता देखने योग्य है। और साधर्मी वात्सल, वो रक्षाबंधन की कहानी कि अपने साधर्मियों पे मुनिराज पे उपसर्ग आ गया, समझ में आया, तो उनके प्रति देखो वो वात्सल, वो करुणा। अरे अपन का चींटी के प्रति प्रेम देखो। अपन चींटी को भी, एक कहानी है बहुत अच्छी जयपुर की कि एक, अब मुझे किसकी है वो ध्यान नहीं, लेकिन सुनी है ना, कि क्या कहानी है कि एक पंडित जी या एक श्रावक एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे, समझ में आया कि नहीं आया, और उनका आचरण बहुत प्रसिद्ध था, ऐसा कुछ है कि नहीं। तो उनने कहा साहब ये कभी भी जो है चींटी के ऊपर पैर नहीं रख सकते, चाहे तुम कितना ही पैसा दे दो। तो राजा ने कहा परीक्षा करके देखें, बुलाया, बोले सुनो सेठ जी या सुनो भाई, तुम्हें 100 मोहरें देंगे सोने की अगर तुम चींटी पे पैर रखोगे। किस पे पैर रखने की बात है? चींटी, समझ में आया। तो उनने कहा 100 नहीं, पूरा राज्य दे दोगे, समझ में आया, तो अभी चींटी पर पैर नहीं रखूंगा। तो ऐसी परीक्षा करी। फिर एक दिन उनके घर पे गए तो वो सफाई कर रहे थे ना, वो क्या कहते वो, जो भी गेहूँ वगैरह में घुन लग जाती ना, तो उसे अलग कर रहे थे। तो वहाँ से कोई निकला तो बोले साहब ये क्या कर रहे हो? बोले साहब ये मेरी मजबूरी है, ये मेरा ग्रस्त जीवन है, वरना तो हम इन जीवों को भी किसी कीमत पर इससे अलग नहीं करते। तो जैन धर्म का वात्सल्य भी देखने योग्य है और जैन धर्म की वीतरागता भी देखने योग्य है। तो अपने अंतरंग में आचार्य कहते हैं कि भैया ये जो वास्तव में धर्म है, अंदर में अगर अपन औदिक भावों से सब चीज़ें नापते रहेंगे तो अपने को सच्चे धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। औदिक भावों से भिन्न कहना अलग बात है और औदिक भावों से भिन्न अनुभव करना अलग बात है। पकड़ में आया आप लोगों को? तो एक तो ये वर्तमान में आग्रह बढ़ते जा रहे हैं, ये अच्छे नहीं है। हठाग्रह नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? ना क्रिया का हठाग्रह होना चाहिए, ना गुरु का आग्रह होना चाहिए, ना प्रतिमा का आग्रह होना। प्रतिमाओं के आग्रह हो जाते हैं, हम तो इसी प्रतिमा की पूजा करेंगे। जैन धर्म में ऐसे आग्रह बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लिए तो ये मंदिर भी वही है, दूसरा मंदिर भी वही है, तीसरा मंदिर भी वही है। जहाँ पीतरागी भगवान विराजमान हो वो सब मंदिर हमारे हैं। समझ में आया? इस सब पक्षपात से ऊपर उठो, लड़ाई झगड़ों में कसाय में जीवन बर्बाद मत करो। स्वाध्याय करने का फल वीतरागता है, स्वाध्याय करने का फल आत्मानुभूति है, और इसके अलावा स्वाध्याय करने का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। हम स्वाध्याय कोई क्रिया पूरी करने नहीं आते, अपने आत्म स्वरूप को समझने आते हैं। क्लियर हो गई बात? तो देखो बात कहाँ से चली थी, क्या बात उठाई थी मैंने, बताओ किसी को याद है? क्या कहा था मैंने कि अपन को अभी सुख की पहचान नहीं है कि वास्तविक सुख क्या है। और भैया ये वर्तमान का पंचम काल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूसरों से उम्मीद मत लगाओ। समझ में आया? धर्म करना हो तो स्वयं में समा जाओ, एकांत चुन लो, शांत होकर बैठना सीखो,
पंथ संप्रदाय से दूर हट जाओ, राजनीति से दूर हट जाओ, समझ में आया। ज़्यादा राग देश वाले स्थानों पर मत जाओ, जहाँ कसाय के प्रसंग बने वहाँ दूर रहो, क्योंकि ये धर्म, ये आत्मा की अनुभूति बहुत मुश्किल से अवसर मिला है। अगर ये अवसर चूक गए तो ना जाने फिर कब जाके अवसर मिलेगा। क्लियर हो गई ये बात। तो देखो तीर्थंकर आदि भी ये जानते हैं कि अगर अपन उपदेश देंगे तो भैया ये औदिक भाव से बात करेगा और फिर समझाना भारी पड़ेगा। इसलिए जब यहाँ कोई प्रवचन करता है तो तुम जो कराने वाला है स्वाध्याय, उसमें केवल और केवल आत्मा की स्थापना करना, केवल भेद ज्ञान की बात ध्यान रखना, और वक्ता के मुख से कोई औदिक भाव निकले भी तो उसकी वो कमजोरी जानकर उस पर ध्यान मत देना। ध्यान काय पे देना? जो उनने वीतरागता की बात कही, अपने को आदर्श वो है। कसाय की बात तो प्रसंग बसाते हैं, लेकिन वो आदर्श के योग नहीं है। केवल वीतरागता ग्रहण करना है। ठीक हो गया। अब देखो आचार्य कहते हैं कि देखो हम तुम्हारे लिए क्या कहना चाहते। देखो ये थोड़ा सा, मेरे निज वैभव का जन्म, 5वीं गाथा की टीका देखो क्या कहती है। मेरे निज वैभव का जन्म, कौन कह रहा है मेरे निज वैभव का जन्म? अमृतचंद भगवान। मेरे निज वैभव का जन्म, लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशक, स्यात् पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म परमागम की उपासना से हुआ है। देखो कितनी बढ़िया बात बोली उनने। देखो स्यात् पद, आचार्य की बात है। आचार्य क्या कह रहे? स्यात् पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म परमागम की उपासना से, माने मैंने आगम का सेवन भली भांति, कोई हठाग्रह रखकर नहीं, कोई निश्चय का पक्ष रखकर नहीं, जैसा वस्तु का स्वरूप था भली भांति वैसा जानकर, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, समझ में आया? पूरा वस्तु का स्वरूप क्लियर जानकर मैंने इस आगम की उपासना करते हुए भेद ज्ञान के बल से, माने फिर आगम की उपासना से फिर क्या हुआ? देखो समस्त विपक्षी अन्यवादियों द्वारा गृहीत एकांत पक्ष के निराकरण में समर्थ, अति निस्तुष निर्वाद युक्तियों के अवलंबन से हुआ है। काय से हुआ मेरे निज वैभव का जन्म? आगम के सेवन से, और जो अन्यवादियों द्वारा, अन्यवादी माने वे हर व्यक्ति जो एक पक्ष लेकर बात करते हैं, जो एकांतवादी होते हैं, जो दूसरे पक्ष को मानते ही नहीं। ऐसे होते हैं कई लोग अपने में भी ऐसे मिल जाते हैं, कहीं में पर्याय होती ही नहीं, पर्याय से राग देश है ही नहीं, राग देश की सत्ता ही नहीं है, राग देश से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, राग देश कहीं है ही नहीं। जैसे वो निश्चयभाषी होता है ना, एकांतवादी, कि बस पर्याय के दोष को स्वीकार ही नहीं करता, पर्याय को स्वीकार ही नहीं करता। अथवा दूसरे टाइप के लोग हैं कि वे द्रव्य की शुद्धता को ही स्वीकार नहीं कर सकते। अथवा तीसरे हैं जो नित्य ही मानते हैं, कोई सर्वथा अनित्य ही मानते हैं, कोई सर्वथा राग ही मानते हैं, कोई सर्वथा राग के बिना सदाकाल आत्मा शुद्ध है ऐसा मानते हैं। तो उन सब का क्या किया? एकांत पक्षों का निराकरण किया। समझ में आया? और कौन सी युक्तियों से किया? जिनके युक्तियों में किसी भी प्रकार की कोई बाधा करने वाला नहीं है। ऐसे करके मेरे निज वैभव का जन्म हुआ। और क्या कहते देखो, निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव। सबसे ऊपर किसको रखा? सर्वज्ञ देव को रखा कि नहीं रखा? प्रश्न है मेरा, आप लोग बताओ। अमृतचंद आचार्य देव को
क्या सर्वज्ञ भगवान मिले थे? बोलो, अरे मिले थे क्या? नहीं मिले थे ना भाई। शास्त्री जी, शिखर जी, बताओ मिले थे? नहीं मिले थे। इनके भी तो कोई गुरु रहे होंगे ना, लेकिन उन्होंने सबसे पहले किसको रखा? ये है जिनागम की परंपरा। समझ में आया? किसी के औदिक भाव को आदर्श कभी नहीं बनाना। जिनागम में, जिनवाणी में जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है, पूर्वापर सब दोष रहित है, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है। ये है जिनवाणी। माने हमारे जिनागम में पूर्वापर माने पूर्व में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। जो अमृतचंद भगवान ने कहा, वही कुंद कुंद भगवान ने कहा, वही बीच में जितने आचार्य हुए सबने कहा, वही गणधर भगवान ने कहा, वही केवली परमात्मा ने कहा, और वही आचार्य भगवंतों ने कहा, और वही श्रावकों ने कहा, और वही पंडित विद्वानों ने कहा। यहाँ हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कह गया, कोई कुछ कह गया, कोई कुछ कह गया, और जे कोई कुछ कह गया, जे कोई कुछ कह गया, जे कोई कुछ कह गया, जे जैन धर्म में क्यों नहीं पा पाया? विवेक जी, चिन्मय जी, शुद्धात्म जी, बोलो विक्रांत जी, बोलो रवि जी, शिखर जी, बोलो बहनों, क्यों नहीं आ पाया हमारे यहाँ? हमारे यहाँ पर कोई कुछ कह गया, एक व्यक्ति 7 तत्व बता गया, फिर दूसरा 6 बता गया, कोई 8 बता गया, कोई द्रव्य 6 बता गया, कोई 5 बता गया। ऐसी अपने यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे यहाँ पर व्यक्ति की मुख्यता नहीं है, वस्तु स्वरूप की मुख्यता है। और जहाँ व्यक्ति की मुख्यता हो जाएगी, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। ये पकड़ में आ रही है आपको बात? व्यक्ति को मुख्य क्यों नहीं करना? क्योंकि जो व्यक्ति है वो पूर्ण वीतरागी होगा, तो वो अपने आप में व्यक्ति मुख्यता की बात ही खत्म हो गई। और अगर वो व्यक्ति रागी द्वेषी है, अभी पूर्ण वीतरागी नहीं है, तो हमारे यहाँ उसको आदर्श नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि जिनागम में वीतरागता के पोषक को ही जिनवाणी कहते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? सबसे पहले क्या लिया? निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न। देखो क्या गजब का विशेषण डाला। कैसे हैं हमारे जिनेंद्र देव? निर्मल विज्ञान घन। समझ में आया? ये सब अर्थ तो पता है ना, निर्मल का, विज्ञान घन का। और आत्मा में अंतर्मग्न माने जिनका उपयोग अब बाहर नहीं आता, जो शुभ और शुद्ध वाले नहीं हैं, सदा काल के लिए ही शुद्धोपयोगी हो गए। समझ में आया? अंतर्मग्न अपने स्वरूप में। ऐसे परम गुरु सर्वज्ञ देव, फिर अपर गुरु गणधर आदि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत समस्त आचार्य परंपरा से प्रसाद के रूप में प्राप्त शुद्धात्म तत्व के उपदेश रूप। देखो, अपर गुरु गणधर आदि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत। देखो क्या लिखा? हमारे गुरु पर्यंत। अपने गुरु का नाम नहीं डाला, मुख्य नहीं किया, हमारे गुरु पर्यंत तक। समझ में आया? क्योंकि सारी लड़ाई ये नाम डालते ही होती है। ये पत्रिकाओं में लड़ाइयाँ होती हैं, क्यों होती हैं? आज तक उस पत्रिका में कभी लड़ाई नहीं होगी जिसमें तुम किसी का नाम डालोगे नहीं। सीधा कार्यक्रम लिखो, ये कार्यक्रम है और हमारे यहाँ विद्वान आ रहे, खत्म। लेकिन क्या होता है, किसी सेठ जी का नाम लिख दिया, किसी पंडित जी का लिख दिया, किसी का छोड़ दिया, किसी का बड़े पंडित जी का बाद में लिख दिया, छोटे पंडित जी का पहले लिख दिया, सारा रायता फैल गया। होता है कि नहीं होता? और हमारे लोग बेचारे इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं।
नहीं समझा? बड़े पंडित जी का प्रवचन बाद में होना चाहिए, छोटे पंडित जी का पहले होना चाहिए। अब गलती से छोटे पंडित जी का बाद में रखवा दिया और बड़े पंडित जी का पहले रखवा, बस बड़े पंडित जी आग बबूला हो गए और छोटे पंडित जी फूल के कुप्पा हो गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लड़ते रहते और अपन समय सार खोल के बैठे रहते हैं। तो हुआ क्या कि वो समय सार उतनी गहराई में प्रवेश कर नहीं रहा है जहाँ ये छोटी मोटी कसाय ऊर्ध नहीं हो, जहाँ ये छोटी मोटी कसाय ऐसे ही मिट जाए, लेकिन अंदर कसाय में जीता रहते हैं और बाहर में समय सार पढ़ते रहते, इसलिए वो अंदर में आत्मानुभूति नहीं होती। और कोई कारण नहीं है आत्मानुभव नहीं होने का। अपन बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन वो परिणति में गलीच खाना चल ही रहा है। क्लियर हो गई? इसलिए श्री गुरु क्या कहते हैं, देखो अपने गुरु तक का नाम बोलो। इसमें किसी का नाम लिखा उनने? ये टीका आपके सामने, किसी का नाम लिखा? बोलो। कुंद कुंद देव तक का नाम तो कम से कम कुंद कुंद भगवान का लिख देते, क्यों नहीं लिखा? बोलो। क्योंकि हमारे यहाँ पर व्यक्ति को मुख्य नहीं करते, उसके जो गुण हैं। मोक्ष मार्गस्य नेताराम वेत्ताराम कर्मोभिताम ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण। हमें तो भाई साहब लेना ही देना नहीं है कि महावीर बैठे कि आदिनाथ बैठे। कई लोग बेचारे चिन्ह देखते नहीं भगवान के कौन से हैं, देखते कि नहीं देखते? अगर चिन्ह नहीं हो तो बता पाओगे कौन से हैं? बोलो। ये तो हमारा राग है ना, प्रतिमाएं तो सारी वीतरागी है ना। हम तो वीतरागता को नमस्कार कर दिया तो महावीर को नमस्कार हुआ कि नहीं? आदिनाथ को हुआ कि नहीं? अरे जितने भी दुनिया में ढाई द्वीप में जहाँ पे भी तीन लोक में जितने वीतरागी हैं, एक वीतरागता को नमस्कार करने पर सारे वीतरागियों को नमस्कार हो जाता है। ये है जैन धर्म। पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र बोलने पर दुनिया के सारे वीतरागी संतों को, वीतरागी आचार्यों को, वीतरागी उपाध्यायों को, अनंत परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार हो जाता है कि नहीं? ये है जैन धर्म। तो देखो क्या कहते हैं, हमारे गुरु पर्यंत। अब मैं थोड़ी सी बात इस संबंध में कह दूं कि ये कहलाता है मोक्ष मार्ग की बिल्कुल एकदम क्रीम, माने एकदम व्यवस्थित आगम, एकदम आचार्य भगवंतों की वाणी। इससे देखो सीखना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, किसी किसी व्यक्ति का औदिक भाव मुख्य हो जाता है। अब औदिक भाव मुख्य होने का मतलब क्या होता है? जैसे श्रीमद जी ने कहा कि छाछ और रोटी की व्यवस्था हो जाए तो उसे सब काम धंधा छोड़ देना चाहिए और उसे एक आत्म कल्याण में लग जाना चाहिए। नहीं समझ में आया? अब ये कोई आगम वाक्य नहीं है, ये क्या है कि उनका अपना अनुभव है। उनने जो आत्मा के लिए समर्पण जिस रूप में किया तो वो उनका औदिक भाव है। हर आदमी दूध छाछ की व्यवस्था बना के घर छोड़ दे, ये मतलब नहीं है। या तुम ये नहीं करोगे तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। वो सम्यक दर्शन की वास्तविक शर्त नहीं है। वो तो ये कहना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, आत्मानुभव प्राप्त करने के लिए समर्पण होना चाहिए। उस सारी बात का क्या अर्थ है? समर्पण होना चाहिए। अब वो चाहे तुम छाछ करके करो, चाहे दुकान पे बैठ के करो, चाहे राजा बन के करो, लेकिन आत्मा का अनुभव समर्पण के बिना नहीं होगा। क्या समझ में आ गई? पकड़ में आया? अब जैसे गुरुदेव थे तो वे श्वेतांबर मत्स्य दिगंबर आए थे, तो उनके प्रवचनों में बार बार आती थी वो बात, लेकिन मेरे प्रवचनों में वो बात बार बार नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भाई साहब मैं मूल में ही दिगंबर हूँ, मैंने कभी उस चीज़ का मेरा कोई संपर्क ही नहीं रहा, तो मेरे प्रवचन में वो बात क्यों आएगी? आया समझ में कि नहीं समझ आया? जैसे तुम लोग पड़ावा में रहते हो तो यहाँ पड़ावा के कोई पंडित जी बनेंगे तो वो उनकी पड़ावा की लैंग्वेज बीच में आएगी, टोन आएगी, पड़ावा के उदाहरण आएंगे कि नहीं आएंगे? तो वे कोई आगम नहीं है,
वे तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव परिस्थिति के अनुसार जहाँ से वो जीव आता है वहाँ की कुछ बातें आती हैं। समझ में आया? 6 द्रव्य पड़ावा में भी 6 द्रव्य हैं और दिल्ली में भी 6 द्रव्य हैं। 7 तत्व पड़ावा में भी हैं और 7 तत्व। क्लियर हो गई बात? तो अब जैसे एक और है उदाहरण के लिए कि साहब हमें तो 10 लाख रुपए का 1 लाख रुपए चाहिए था और हमें तो वो गुरुदेव से मिले, तो हमारे लिए तो सब कुछ गुरुदेव हैं। ये है ना किसी का, निहाल भाई का है ना, समझा कि साहब वो तो कहते थे हमें तो सबसे बड़े हमारे उपकारी है। तो वो कोई आदर्श के योग्य वाक्य नहीं है, वो उनकी महिमा उनके लिए है, वो उनको इतनी महिमा आती थी। अब उनके चक्कर में हम जबरदस्ती में उतनी महिमा करें, ये जैन दर्शन नहीं है। ये नकलची हो गई, नकल हो गई। ये क्या हो गई? नकल। नकल नहीं करना। तुम्हें अंदर से महिमा आए तो तुम्हारी बात है, लेकिन तुम्हारे चक्कर में तुम ये नियम बना दो कि जब तक तुम्हें ऐसी महिमा नहीं आए तब तक तुम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात गलत है। व्यक्ति की महिमा से सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा की महिमा आए बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये सर्वज्ञ की वाणी है। क्लियर हो गया? तो मैं तो ये तुम्हें समझाना था कि देखो गहराई से क्या कहते आचार्य। हमारे गुरु पर्यंत समस्त आचार्य परंपरा से प्रसाद के रूप में, देखो ये नहीं कह रहा है मेरे पुरुषार्थ से, ये लघुता देखो। जबकि जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का रंच मात्र भी भला बुरा नहीं कर सकता। कर सकता है कोई? लेकिन यहाँ अमृतचंद भगवान तो कह रहे हैं कि मुझे तो आपके प्रसाद से मिल गया महाराज। प्रसन्नता हुई उनको। अब बोलो अब क्या करोगे? लेकिन व्यवहार भक्ति महिमा ऐसे ही चलती है। अगर ऐसा लिखते इसकी जगह कि समस्त गुरु पर्यंतों के निमित्त मात्र से मैंने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है, तो फिर इतनी लाइन लिखने का कोई मजा ही नहीं रह जाता। तो भक्ति ऐसे ही होती है, लेकिन श्रद्धा ऐसी नहीं होती। भक्ति और श्रद्धा को मिलाना नहीं चाहिए। जैसे अपन अपने बच्चे के प्रति प्रेम बहुत होता है, लेकिन अंदर में श्रद्धा तो रहती है कि इसका जैसा परिणमन होना होगा वो वैसा ही होगा। माँ खूब आशीर्वाद देती, खूब आशीर्वाद, जा जा बढ़िया से बढ़िया पेपर का, मेरा तो पूरा आशीर्वाद है। फिर भी अंदर जानती है मेरे आशीर्वाद से तेरा कुछ होने वाला, तू अगर पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। तो अपन समझ गए अपने को वक्ता के अभिप्राय को पहचानना चाहिए। जो सबसे बड़ी गलती होती है, अपन शब्द मलेच्छ बने रहते हैं और वक्ता के शब्दों को पकड़ते हैं। लेकिन हमें वक्ता के शब्दों को नहीं, जिनवाणी के शब्दों को नहीं, जिनवाणी के और वक्ता के अभिप्राय को पकड़ना चाहिए कि उनने ये बात किस अभिप्राय से कही है। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ फिर हमसे गलती नहीं होगी। लेकिन अपन शब्द पकड़ते हैं और शब्दों के आधार से निर्णय करते हैं, इससे सारी गलतियाँ होती हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी